हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात मैं अपने 20 साल के अनुभव के तौर पर आपको बता रहा हूं कि असल में कल की अवतार अपनी शक्तियों को अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं। वो ये पहचान ही नहीं पाए हैं कि वो ही कल की अवतार हैं। यही वजह है कि वो अभी तक प्रकट नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि राम जी आए, कृष्ण जी आए, ये करा, लेकिन असल में जब वो आए ना, तो सब कुछ बड़ी ही नॉर्मल तरीके से हुआ। बोला जाता है मनुष्य रूप में अवतार हुआ। मनुष्य रूप में अवतार होने का मतलब ही ये है कि एक साधारण मनुष्य के रूप में वो आए। ऐसे ही कल की अवतार हमारे तुम्हारे बीच मौजूद हैं। और दोस्तों, यह भी मैं आपको बता दूं कि कल की अवतार की एज आज जो मैं मानता हूं कि उनकी एज कुछ ज्यादा भी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कल की अवतार अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों, वो आपको बताता हूं। दोस्तों, जब जब महापुरुष धरती पर आए हैं तो काली शक्तियों ने इनको पैसे से तंग रखा है, यानी कलयुग ने इनको पैसे से तंग रखा है। जितने भी महापुरुष आए उनको परेशान किया जाता है। और आज के दौर में जिसके पास पैसा ना हो, आदि बुद्धि तो उसकी ऐसी बंध जाती है। तो कल की अवतार के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा भी नहीं है कि वो ज्यादा ही दरिद्र हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो ज्यादा अमीर हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान जो इंसान है वो है मिडिल क्लास आदमी। सबसे ज्यादा जो गरीब है उसको भी सरकार से राशन मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। छोटे मोटे काम वो कर लेता है, उसे कोई शर्म नहीं होती। सबसे जो अमीर है उसका तो कहना ही क्या, लेकिन हर चीज में ये मिडिल क्लास आदमी पिसता है। छोटा काम ये कर नहीं सकता क्योंकि भाई अपनी इमेज बनानी है, बड़ा इसको मिलता नहीं। तो ये पूरी संभावना है कि कल की अवतार ना तो पूरे गरीब घर से होंगे, ना ही पूरे अमीर घर से होंगे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। अब कल की अवतार अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, कल की अवतार, जैसे मैंने आपको बताया, कल की तो एक निराकार शक्ति है, लेकिन उसको भी ज्ञान देने के लिए एक माध्यम की जरूरत है। इंसान की भाषा इंसान समझ सकता है, तो वो इंसान उसको चाहिए जो उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, जो लोगों को समझाए। तो कल्कि की जो शक्ति आएगी वो एक ऐसे इंसान के अंदर आएगी जिसके अंदर बिल्कुल छल भाव नहीं होगा, जो बिल्कुल प्योर होगा, सबका हित भाव देखता होगा, सबसे प्रेम करता होगा। और ये प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। ये प्रेम के कारण ही वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। अब वो समझिए ऐसा क्यों। दोस्तों, कल की अवतार जो होगा वो सबसे प्रेम भाव रखता होगा, सबसे प्रेम भाव रखता होगा। इसी कारण वो अपने घर से भी बहुत प्रेम करता होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल की अवतार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उसकी पैसे की कमी। क्योंकि मैंने आपको बताया कल की अवतार कोई साधु संत नहीं होगा, कल की अवतार एक गृहस्थी होगा। और एक ग्रस्त मिडिल क्लास आदमी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की। और कल की तो पूरे समाज को अपना परिवार समझते हैं, तो उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, लेकिन कलयुग पग पग पर उन्हें ऐसे परेशान कर रहा होगा, पाई पाई से उनको मोहताज कर रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान की शक्ति उसके किसी काम को रुकने नहीं दे रही होगी। काम उसका कोई नहीं रुकता है, लेकिन उसको परेशान, कल की चिंता जो है ये उसकी शक्तियों को उजागर होने में बाधित हो रही है। आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन को कोई चीज परेशान नहीं कर पाई, लेकिन उसका मोह उसको परेशान कर गया। ऐसे ही कल की अवतार के साथ भी हो रहा है। वो अपने फैमिली के मोह के कारण कि यार मैं इनका इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूं या इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब सब कहेंगे वो तो भगवान है। अरे भैया, भगवान को भी धीरे धीरे पता चलता है कि मैं भगवान हूं। जो समझदार होंगे वो इस प्रोसेस को जानते होंगे। तो उनके दिमाग में काल ने, कलयुग ने परिवार की चिंता
पालन पोषण की चिंता इतनी डाल दी है कि वो अपने असली कार्य को भूल रहे हैं। दिमाग में उनके रहता है कि मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए जरूर हुआ है, क्योंकि भगवान उनको कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन कलयुग उनको परेशान कर करके, टेंशन दे दे के उन्हें आध्यात्म से दूर करता है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई। बाकी तो दुनिया में सब बोलने वाले हैं, लाखों तो मेरे चैनल पर आते हैं कि मैं कल की अवतार हूं और मेरा काम है उनको बस उनकी बात आपको सुनाना। ऐसा नहीं कि मैं उनको कल की अवतार मानता हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि लो भैया देखो ये भी हैं। तो मेरे भाइयों, कल की अवतार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज उनका मोह है। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन पूरी तरीके से तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड में उनको एक चीज परेशान करती है, मोह, कि मैं अपने भाई बहनों इनको मरता हुआ कैसे देख लूं, मैं अपने रिश्तेदारों को मरता हुआ कैसे देख लूं। ऐसा ही कल की अवतार के साथ हो रहा है। कल की अवतार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एंड में उसको इन मोह ने बांध दिया उनको कि मैं अपने परिवार को मरता हुआ कैसे देख लूं। तुमने मुझे पैसे से खाली कर दिया है, मेरे बाल बीवी बच्चे हैं, माता पिता है, मैं इनको मरता हुआ कैसे देख लूं, इनको भूखा कैसे देख लूं, इनकी इच्छाएं कैसे मार दूं। तो आज कल की अवतार के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो अपने मोह के बंधन में फंसे हुए हैं, उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये बंधन टूटने वाला है। और जिस दिन ये बंधन टूट गया, समझ लेना कल की अवतार अपनी सारी शक्तियों के साथ दुनिया के सामने आ जाएंगे। अब आप देखें कि आज जितने भी ये साधु संत महात्मा हैं, इनको जनता कितना कितना धन देती है, लेकिन असली जो कल की अवतार होगा उसकी सबसे बड़ी मजबूरी आज यही चीजें बनी हुई हैं, लेकिन उनको कोई 1 रुपया भी दान नहीं देगा। कलयुग ने कुछ ऐसी रचना करी है, क्योंकि कलयुग का युद्ध ही कल्कि से है। और कल्कि अभी असहाय क्यों लग रहा है? आप देख रहे होंगे कि क्यों दुनिया में अत्याचार होता जा रहा है, लोगों का भगवान पे से विश्वास उठता जा रहा है कि यार भगवान गया कहां, भगवान कमजोर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो कलयुग जो है वो निराकार शक्ति है, वो जब चाहे तब कुछ कर सकती है, लेकिन भगवान एक मानव के चोले में है, वो उसका दायरा एक सीमित है, वो कुछ ही चीजें कर सकता है, इसलिए भगवान को ज्यादा टाइम लग रहा है। जिस दिन कल्कि भगवान ये मोह का बंधन त्याग देंगे, बस एक विश्वास का खेल है, धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, और आज वो और ज्यादा चीजों को सीख रहे हैं। एक विश्वास का खेल है। अब उन्हें यह विश्वास दिलाया जाएगा कि अरे भाई चिंता क्यों करता है। धीरे धीरे कल्कि को यह समझाया जा रहा है कि तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तेरा कोई काम नहीं रुकने दूंगा। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ टेंशन आ रही है, लेकिन अब बहुत जल्द वो टेंशनों से मुक्त होने वाले हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर मेरे साथ है, और फिर पता लग जाएगा अरे ईश्वर ही मैं हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, कल्कि अवतार अभी तक जो भी मांग रहे थे वो ईश्वर से मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? अभी तक जो भी मांग रहे थे वो ईश्वर से मांग रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि ईश्वर से क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद ईश्वर हूं। और बहुत जल्द ये सारे मोह के बंधनों को वो त्याग कर समाज कल्याण के लिए तैयार होंगे। अभी वो केवल अपने परिवार को समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके पर पूरे संसार की जिम्मेदारी है। यही बात वो बहुत जल्द समझने वाले हैं, और इस दौरान सारी चीजें जो वो निराकार कल्कि है उसने सेट करके रख दी हैं। युद्ध, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ सेट करके रख दिया है कि कल्कि की याददाश्त वापस आने से पहले सब कुछ सेट करके रख दिया है। और जैसे ही कल्कि भगवान को पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, वो एंड में कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद वो मोह वाला रिश्ता उनका टूट जाएगा। उस दिन कल्कि सबके सामने आ जाएंगे। और मोह वाला रिश्ता कैसे टूटेगा? जब तक कल्कि भगवान को हर चीज से संपन्न नहीं कर दिया जाएगा। बहुत जल्द कल्कि भगवान हर चीज से संपन्न होने वाले हैं, धन धान्य से। और जिस दिन ये हो जाएगा, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। उन्हें पता है कि मेरा परिवार सेफ है, तब वो अपनी शक्ति से काम करेंगे। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में भी दिखाते थे कि हीरो विलन को मार रहा है,
मार रहा है, खूब मार रहा है, लेकिन एंड में आके विलन उन्हें दिखा देता है, देख तेरा परिवार मेरे कब्जे में है, तो हीरो कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ कलयुग ने कल्कि के साथ कर रखा है, दिखा रखा है, देख तेरा परिवार मेरे कब्जे में है, धन तो मेरे हाथ में है, मैं तुझे तभी दूंगा जब तू मेरी बात मानेगा। लेकिन वो उनकी बात मानेंगे नहीं, इसलिए कल्कि और उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। अब निराकार शक्ति जो है वो कलयुग को परास्त करके कल्कि को धन धान्य से संपन्न कर देगी और कहेगी, देख तेरे परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूं। यानी उन गुंडे से परिवार को छुड़वा लेगी और दिखाएगी, देख तेरा परिवार सेफ है। तब फिर हीरो मारता है और कुत्ता बना देता है विलन का। तो कल्कि का वही होने वाला, अब कल्कि उठने वाले हैं और कलयुग का कुत्ता बनाने वाले हैं भाई। मैं जो भी ज्ञान शेयर करता हूं, मैं अपना प्रैक्टिकल ज्ञान शेयर करता हूं, अपने अनुभव से शेयर करता हूं। मैं किसी बाबा ढाबा शाबा इनसे पागल नहीं बनता। ये क्योंकि रामचरित्र मानस में साफ लिखा है, ऐसे अधम मनुज सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कुछ बंदे और बहु होए कलयुग माही। पूरे 2 पेज दिए आजकल के साधु संतों पर, किस कलयुग में कैसे कैसे साधु संत होंगे। आज देखिए कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, 25 साल की बेटी क्या कर रही है, फलाना क्या कर रही है। इन्हीं बेटी बहनों के पैसों से ये अमीर बने हैं और साले आज इन्हीं की बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब काल के एजेंट हैं। काल ने इनको खूब धन दे रखा है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं और कल्कि हैं उन्हें धन से खींच रखा है। तो बहुत जल्द कल्कि का यह मोह का रिश्ता टूटने वाला है, क्योंकि कल्कि को संपन्न करने की तैयारी हो रही है। और इन चीजों को सबके आगे लाने में, ताकि सब इस चीज में हमारा साथ दें, आप भी हमारा पूरा समर्थन करें, अपने भाई का जी जान से साथ दें। बस एक चीज आपसे आज चाहता हूं, YouTube ने एक बहुत प्यारी चीज करी और यह शायद कल्कि के लिए ही की गई है। अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब आप इस पर लाइक करोगे, देखिए कुकर की सीटी बज गई। जब भी मैं कोई प्यारी बात करने जाता हूं ना, तो काल कुछ ना कुछ मेरे आगे अड़ंगे लगाता है, सीटी बंद हो जा बेटे। तो अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे पहला काम करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है। अब लाइक करने से क्या होगा? लाइक करने से यह होगा कि लाइक करने के बाद जो मेरे कमेंट सेक्शन है उसमें आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, हाइप का, और उस हाइप के बटन पर क्लिक करके फिर एक ऑप्शन आएगा कि मुझे कितनी रेटिंग आप देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्लिक कर दीजिए और मुझे वो पूरी रेटिंग मिल जाएगी और मेरे जो ये वीडियोस हैं वायरल हो जाएंगे। ये YouTube ने इसीलिए किया है कि छोटे चैनल जो हैं वो आगे आए, क्योंकि कल्कि का चैनल एक छोटा ही चैनल होगा। कल्कि का ज्ञान जो एक छोटे चैनल से ही चलेगा, तो छोटे चैनल्स को प्रमोट करने के लिए YouTube ने ये सब किया है। तो अभी के अभी वीडियो पर लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप लिखा आएगा, उसमें क्लिक करके जितने आप वो बटन दबाने को कहता है उस पर क्लिक करिए, मेरे को हाइप मिल जाएगी और ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा। जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको रियल बातें मिलती हैं। सारे धर्मशास्त्र से सब कुछ दिखाता हूं, कबीर के दोहों से समझाता हूं, कोई पाखंड नहीं करता भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कर सके तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें भाइयों, क्योंकि भाई साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। हम तो भाव के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं हैं। पर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और हम भी भूखे ना रहे, कोई साधु भूखा ना जाए। आज जिन साधु संतों से तुम पागल बन रहे हो, इनके लिए कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हर हर महादेव।